केशवेन पुरा विप्र कुर्वता तपमुत्तमम् अर्चितो देवदेवेन शङ्करश्चेति न श्रुतम् देवौ तत्र जगन्नाथौ दृष्टवन्तौ पुरातनौ अर्चया चक्रिरे देवा इंद्राद्या शंकरं हरिम्। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा जन्म जन्मांतर के एकत्रीभूत होती है, तब भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, यह लोलार्क षष्ठी सूर्य षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान के परम प्रिय बड़े भैया दाऊ दादा के षष्ठी के नाम से जानी जाती है, बलराम षष्ठी। सेवा धर्म के अनुपम विलक्षण उदाहरण श्री लक्ष्मण जी महाराज में देखे जाते हैं। रामान् नास्ति परो धर्मः, भगवान श्री राम के अतिरिक्त मेरा कोई धर्म नहीं है। गुरु पितु मातु न जानौ काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। हे प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए, मैं और किसी को नहीं जानता। जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज ने श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल राज किशोर का वह जो सेवा किया है, वह पूरे ब्रह्मांड में अप्रतिम अलौकिक उदाहरण है। एक अवतार में भगवान अपना अनुज बना करके लेकर के आते हैं। जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज को जगत कारण शेष जब विद्यमान होता है, तो उन्हीं भगवान शेष में भगवान श्री हरि अंतर्निहित होते हैं। जगतः कारणम परम, और भगवान को अपने आक्रोड़ में करते हैं, अपनी गोद में लेते हैं और भगवान को कहीं नींद नहीं आती है। जब अनुज बना करके लेकर के आते हैं तो भगवान इनकी नहीं मानते हैं, और जब अग्रज बना करके लेकर के आते हैं
तो भी भगवान इनका नहीं मानते हैं। श्री भागवत जी में एक ऐसा ही बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति के वर्णन में अपने अग्रज श्री दाऊ दादा की स्तुति कर रहे हैं। अहो अमी देववरामरार्चितं पदाम्बुजं तेषु मनःफलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाविरात्मनस्तपोपहत्यैर्तरुजन्म यत्कृतम्। भगवान कहते हैं अरुणः पल्लवः श्रियाः आह। यह जो कुछ अरुण रक्तमयी पल्लव को धारण करने वाले स्पृहन्त्यः शिखा शाखाग्राणि येषां तान् नवनव कुसुम गुंफित फलों के द्वारा यह जो प्रकृति है, हे प्रभु, हे अग्रज, आपका यह स्वागत कर रही है। तरुजन्म येन तमसा कृतं यस्य तमसः पापस्यापहत्यै नाशाय। इन्होंने अपने जन्म से, अपने तपस्या से अपने पापों को नष्ट कर दिया है। यद्वा आत्मनः स्वस्य यत्तमः त्वत्प्राप्ति दुःखं तन्नाशाय येस्तरुजन्म प्राप्तिम्। बड़ी सुंदर, बड़ी पवित्र बात भगवान कह रहे हैं। हे प्रभु, यद्वा आत्मनः, जिन्होंने अपने आप को, स्वस्य यत्तमः, आपके लिए, त्वद प्राप्ति दुःखम, जब आप कभी जंगल में आएंगे, आपके दुख और श्रांति का अपनोदन करने के लिए इन्होंने जो जन्म तरुका जल लिया है, यह आपके स्पर्श से कृतकृत्य हो रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। रघुनंदन श्री रामभद्र दंडकारण्य में जब भगवती श्री किशोरी जी का अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बड़ी बढ़िया एक बात कही गई है हनुमान नाटक में। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे मृग, हे वृक्ष, क्या आपने श्री सीता जी को देखा है? रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः। मैं राम हूँ,
मैं इस समय अपनी प्राण प्रियतमा के शोक में विदग्ध हो रहा हूं। गिरि गहन लता वायुना विज्यमाना इदानीम अस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। मैं अपनी प्रकृति को कैसे प्राप्त करूं? तो भगवती श्री सीता का जब विप्रलंब हुआ तो भगवान उन वृक्षों को अपने गले से लगाते हैं, उन वृक्षों से लिपटते हैं भगवान। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि हे बड़े भैया, अहो अमी देववरा मरार्चितम, अहो अमी देवा अर्चितम, आपकी अर्चना, आपकी पूजा करने के लिए इन्होंने वृक्षों का रूप ग्रहण किया है। आपकी सेवा के लिए इन्होंने वृक्षों के जन्म को स्वीकार किया है। भावार्थ टीकाकार कह रहे हैं अथवा एन त्वयि ईश्वरेण सर्वोपकारकम तरुजन्म कृतम तम त्वाम नमन्ति। इन्होंने वृक्ष रूप धारण करके आपके मंगलमय श्री चरण कमल से उद्धृत हुई जो धूल है, इसे अपने मस्तक पर स्वीकार करना चाह रहे हैं। नमन्त्युपादाय शिखा विरात्मनो तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम् एवं श्लिष्येपि जन्मनि यदज्ञानरूप तमोस्ति तमापहत्यै। अनेक जन्मों से जिनका ज्ञान का संस्कार प्रबल इनके शरीर को प्रपुष्ट कर रहा है, इन्होंने ऐसे रूप धारण करके हे प्रभु आपकी सेवा करना चाहा है। हे अनग बने त्वम अपि गूढ़म त्वां त्यजति। यह जो जंगल है, यद्यपि आप मनुष्य आकृति धारण करके आप पधारे हो, लेकिन फिर भी ये आपको जान रहे हैं। त्वयि मनुष्य वेशेण निगूढ़ेशति मुनयोपि लिवेशेण निगूढ़ास्त्वां भजित इत्यर्थः। जैसे मुनि मानव का शरीर धारण करते हैं, गुरुजन मानवाकृति में होते हैं, लेकिन वे न जाने कितने कितने जन्मों के अर्जित पुण्य को एकत्रित करके शिष्य से संबद्ध होते हैं, यानी शिष्य को अनुग्रहित करते हैं। यद्यपि वे मानव नहीं हैं, लेकिन मानवाकृति धारण करने के कारण वो मानवोचित धर्म का पालन करते हैं और शिष्य को हठात बलात् आकर्षण करके वे परमात्मा से संबद्ध करते हैं, निबद्ध करते हैं। इसी अभिप्राय से भगवान कह रहे हैं एते नीलस्तव यशो खिललोकतीर्थ गायन्ति आदि पुरुषानुपदं भजन्ति प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वनेऽपि न जहन्त्यनगात्मदैवम्। हे प्रभो, यानि सतां निषयगः इति यदस्ति स्वस्मिन् तदगृहमागताय महते महापुरुषाय समर्पयामि। जैसे किसी गृहस्थ के घर में कोई भगवत भक्त आता है
तो वह सब कुछ समर्पण कर देता है। उसकी अर्चना करने के लिए अपने जीवन तक को समर्पित कर देता है। ठीक उसी तरह से जब आपका मंगल में यहाँ पर पदार्पण हुआ, तब ये जो तरुजन्म धारण करने वाले वृक्ष हैं, आपके मंगल में आगमन से ही इन्होंने सुमन के द्वारा, फल के द्वारा, नव अंकुरित तरु के द्वारा, पल्लव के द्वारा, सुंदर सुंदर मीठी मीठी शीतल मंद सुगंध सौरभ्ययुक्त वायु के द्वारा आपके मंगल में स्रपाप कण अपनोदन करने के लिए, श्रमवारी का अपनोदन करने के लिए इन्होंने संपूर्ण वन प्रदेश की जो धूलिकण है उन्हें शांत करके सुंदर सुंदर भ्रमरों के द्वारा प्रकट किए गए गंधयुक्त वाष्प के द्वारा ये आपकी अर्चना कर रहे हैं। ऐसे दाऊ दादा और भगवान सूर्य के चरणों में आज का यह जो मंगलमय दिवस है समर्पित करते हुए हम अपने पूर्व प्रसंग की ओर आगे बढ़ें। महर्षि कृष्णद्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य श्री भगवान श्री वामन के चरित्र का मंगलमय स्वरूप दर्शन करा रहे हैं। और भगवान वामन का यह जो मंगलमय चरित्र है, पूर्वोक्त स्वरूपों में हम सब वर्णन प्राप्त कर चुके हैं। महाराज जी, भगवान वामन का जो प्रभाव है, तप है, इससे महाराज बलि भगवान के स्वरूप को साक्षात तेज पुंज कह रहे हैं। भगवान के मंगल में कर कमलों में यष्टि है, बृहद वामन स्वरूप में भगवान के मंगलमय चरण चिन्ह से अंकित जिनका मस्तक है, और पूर्वोक्त सत्र में यह हम सब सुन चुके हैं। भगवान ने महाराज बलि के धन को नाप लिया, महाराज बलि को नाप लिया, यहाँ तक कि भगवान अपने आप को भी नपा दिया। ये महाराज जी महाराज बलि का स्वरूप है। भगवान गए थे खुद वंचना करने के लिए, ठगने के लिए, लेकिन भगवान खुद ही ठगा गए। और जब भगवान ठगा गए तब फिर और पूछना ही क्या रहा। भगवान के इस ठगने के स्वरूप का दर्शन करके श्री प्रहलाद जी महाराज
बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। भगवान भक्त बनाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान भक्त के भक्त बन जाते हैं। यह पहली बार ऐसा हो रहा है। मन्ये महानस्य कृतो यनुग्रहो बिभ्रंशितो यच्छ्रियात्ममोहनात्। हे प्रभु, आपने मेरे प्रपौत्र से राज्य तो छीन लिया, लेकिन वह राज्य आपने प्रदान कर दिया जो राज्य किसी को नहीं दे पाए। और जो राज्य कोई ले नहीं पाया। भगवान को पूजन करने के बाद सब कुछ प्रदान करने के बाद महाराज बलि अपने मन में यह विचार कर रहे हैं कि भगवान ने मुझसे लिया क्या? जो भगवान ने मुझे दिया था भगवान ने वही ले लिया। भगवान की कृपा से मुझे जो प्राप्त हुआ उसी कृपा से भगवान ने वैसे ही ले लिया। तो निग्रह करने में और अनुग्रह करने में दोनों में भगवान ठगे जा रहे हैं। त्रैलोक्य की संपत्ति भगवान ने ले ली और त्रैलोक्याधिपति स्वयं अपने आप को मुझे प्रदान कर दिए। यह कैसे हो सकता है? श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, यन्नो सुराणाम मशिदुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताङ्घ्रि यत्पाद पदमकरन्दनिषेवणेन ब्रह्मादयः शरणदाश्नुते विभूतिः। भगवान सब जगह पूजे जाते हैं। भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं, लेकिन स्वयं भगवान जहाँ पर द्वारपाल के पद को ग्रहण करके प्रतिष्ठित हैं वह केवल महाराज बलि का ही भवन है। यन्नो सुराणाम मशिदुर्गपालः, है कोई ऐसा सौभाग्यशाली जो महाराज बलि के समान पराक्रमी हो? श्री बलि महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, अभी तक तो मैंने आपकी पूजा तक नहीं की है, अभी आपके मंगलमय श्री चरणों का प्रक्षालन ही किया है, अभी तो संकल्प मेरा पूरा ही नहीं हुआ। 3 पद भूमि आपको प्रदान करना है। एक भूमि जो शरीर मेरा है यह भी पार्थिवत्व को प्राप्त किया हुआ है, और ये भौतिक
संपत्ति है, आपने इसे स्वीकार किया। जो अभौतिकता है, जो मातृ पितृ प्रदत्त भौतिक संपदा में अभौतिक संपदा प्रकट हो रहा है, उसको तो आपने ग्रहण किया। लेकिन हे प्रभु, अभी तो मेरा प्रणाम बच गया है। अहो प्रणामाय कृतः समुद्यम प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहित यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरैः रलब्धपूर्वोपशदेशुरेर्पितः। हे प्रभु, मैंने तो आपको पूरी तरह से प्रणाम भी नहीं किया। देखो, हमारे जो ठाकुर जी को प्रणाम कर लेता है, भगवान बहुत संकोच में पड़ जाते हैं। रघुनंदन श्री रामभद्र का इतना संकोचित स्वभाव है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराज जी, भगवान गंगा के समीप में विराजमान हैं। और गंगा के समीप में केवट भी विराजमान है। और केवट अपनी नाव में बैठे, दोनों हाथों को हाथों में बांधे और पतवार को अपने कांख में दबाए भगवान की ओर देख रहा है। और भगवान से बार बार यह कह रहा है, इशारा में कह रहा है कि प्रभु, मेरे लिए कुछ सेवा है। भगवान ने कहा, सेवा तो है। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से मानो मन ही मन कहा हो कि प्रभु, यह सेवक है, यह आपका सेवक है और इसको आवाहन कीजिए। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने कहा, तो आप मेरा मर्म जानते हैं, आप नहीं आएंगे? तो कहा, नहीं आएंगे। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अहि। महाराज, हमने सुना है कि आपका जो चरण है वह मनुष्य बना देता है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है। मानुष करनी मूरी यानी कुछ जड़ी बूटी लगी हुई है आपके चरण में। बलि महाराज कह रहे हैं, अहो प्रणामाय कृत समुद्यम प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहिता। अभी पूरी तरह से मैंने आपको प्रणाम नहीं किया है। आसन पर तो आप अभी बैठे ही नहीं हैं। जब से आए हैं तब से खड़े खड़े बातचीत हो रही है। और खड़े खड़े कैसे भगवान बातचीत कर रहे हैं? महाराज जी, एक यज्ञ में, महाभारत जी में ही वर्णन है, एक यज्ञ में एक ऋषि का दर्शन हो रहा है। ऐसे ऋषि का दर्शन होते ही आज सुबह ही ठाकुर जी की कृपा से एक स्वरूप प्राप्त हुआ। मन में विचार हुआ कि आज भगवान के चरणों में इस स्वरूप का वर्णन किया जाए। महाराज जी, यज्ञ में ब्राह्मण लोग विद्यमान हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं।
ब्राह्मण देवता पधारे, अभी आए ही हैं, उनके आगमन से ऐसा महाराज सगुन होने लगा जो अभी तक नहीं हो रहा था, अब सब कुछ होने लगा। और ब्राह्मण जी महाराज आते ही, जन्मेजय के यज्ञ में आते ही ऋषि जो आस्तिक हैं, इन्होंने कहा सोमस्य यज्ञे वरुणस्य यज्ञः प्रजापतिर्यज्ञ आसीत् प्रयागे तथा यज्ञोऽयं तव भरताग्र्य पारीक्षितः स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः। हे पारीक्षित अर्थात हे परीक्षित पुत्र जन्मेजय, यह तुम्हारा यज्ञ बड़ा सुंदर है। कैसा यज्ञ है? इस यज्ञ को जैसे पहले चंद्रमा ने किया, जैसे पहले वरुण ने किया, जैसे प्रजापति लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने किया, यही नहीं भगवान यमराज ने किया, हरिश्चंद्र ने किया, रंतिदेव ने किया, उसी तरह से यह आपका यज्ञ है। देवराज इंद्र ने असंख्य यज्ञ किए होंगे, एकदम ठीक उसी तरह से तुम्हारा यह यज्ञ हो रहा। तथा यज्ञोऽयं तव भरताग्र्य पारीक्षितस्वस्तु नोऽस्तु विप्रेभ्यः। नृगस्य यज्ञत्वजमीडस्य चासीत् यथा यज्ञो दाशरथेश्च राज्ञः तथा यज्ञोऽयं तव भरताग्र्य पारीक्षितस्वस्तु नोऽस्तु विप्रेभ्यः। राजा नृग, राजा अजमीड, महाराज दशरथ नंदन भगवान श्री राम जिस प्रकार यज्ञ किए हैं, उसी तरह से तुम्हारा यह यज्ञ हो रहा है। सत्यवती नंदन भगवान व्यास जिस यज्ञ में सम्मिलित हों, उस यज्ञ की भी कोई अपने मुख से वर्णन कर सकता है? जो साक्षात एक वेद को त्रयी वेद करता, भाष्य करता भगवान व्यास जहाँ पर हों। कृष्णस्य यज्ञ सत्यवत्या सुतस्य स्वयं च कर्म प्रचकार यत्र तथा यज्ञोऽयं तव भरताग्र्य पारीक्षितस्वस्ति नोऽस्तु विप्रियेभ्यः। तुम्हारा भी यज्ञ वैसा ही है। और अरे तुम्हारे यज्ञ में इन ऋतुजों को देखो, यह कितने प्रतापी हो रहे हैं। इमे जते सूर्य समान वर्चसा समासते वृत्तहरणं कतुर्यथा नैषा ज्ञातुं विद्यते ज्ञानमद्य दत्तं येभ्यो न प्रणश्येत कदाचित्। हे महाराज, ऋत्विज के समान तेजस्वी ये ब्राह्मण इस यज्ञ में समर्पित होकर के भगवान की अर्चना पूजा कर रहे हैं, यह क्यों नहीं सफल होगा? महाराज जी बड़ी सुंदर बात महर्षि आस्तिक कह रहे हैं। वाल्मीकि वत्ते निभृत स्ववीर्य वसिष्ठवत्ते नियतश्च कोपः प्रभुत्वमिन्द्रत्व समं मतं मे जितश्च नारायण इव विभाति। महर्षि वाल्मीकि के भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुमसे छिपा हुआ है। वशिष्ठ के समान तुमने अपने क्रोध को काबू में कर रखा है। मेरी ऐसी मान्यता है, तुम्हारा जो प्रभुत्व है देवराज इंद्र के तुल्य है। तुम्हारे अंग की कांति भगवान नारायण के समान है। अब तो महर्षि जन्मेजय, महर्षि के वचन को सुनकर के जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। बालोप्ययम, आप यद्यपि बालक हैं। देखिए वही स्वरूप प्रकट हो रहा है जो महाराज बलि ने कहा था। अरे
तुम तो केवल ब्राह्मण बालक हो। अहो ब्राह्मण्यदायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो वायुषमति स्वार्थम प्रतियबुधो यथा। यही गलती यहाँ पर हो रही है। जन्मेजय उवाच बालोप्ययं स्थविरे इवावभासते नायं बालः। आप बालक नहीं हैं, लेकिन इनमें संभाल है, और बलि महाराज में संभाल नहीं था। इतनी भावुकता आ गई। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि जन्मेजय जी श्रेष्ठ हैं और बलि महाराज श्रेष्ठ नहीं। नहीं, को बड़ छोट कहत अपराधो सुनि गुण भेद समझिए साधो। गोस्वामी जी के इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाए, कोई न तो बड़ा है न तो कोई छोटा है, लेकिन एक में संभाल दिख रहा है। जन्मेजय कह रहे नायम बालः स्थविरोयम मतो में इक्षाम्यहम वरमस्मयी प्रदातुम। आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तन में विप्रासन विदध्वम यथावत। जो आपको मांगना हो आप मांग सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, सदस्यपतियों ने कहा, वहां पर सम्मिलित होने वाले जितने भी द्विजगण थे, आचार्य होता, ब्रह्मा उद्गाता, जितने भी ब्राह्मण थे, सब लोगों ने कहा महाराज ऐसे ब्राह्मण को तो अवश्य देना चाहिए। और यहाँ तो शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करो, यह यज्ञ तब पूर्ण नहीं होगा जब आप इनको प्रदान कर देंगे। अर्थात आप इंद्र के पद को स्वीकार कर लीजिए, तब सब कुछ दे दीजिए, लेकिन अभी आप पद रिक्त हैं। और यहाँ कह रहे नहीं नहीं महाराज, बालोपि विप्रो मान्य एव राज्ञाम विद्वान यो वैस पुनरैव यथावत सर्वान् कामास्त्वक्तः एवार्हतेभ्यः। महाराज आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, आप इन ब्राह्मण को दे दीजिए, इनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। यथा न तक्षक एहि शीघ्रम। हमको ऐसा लगता है कि तक्षक जो है वह इन ब्राह्मण के मनोकामना पूर्ण होने से ही वह आएगा। श्री सूत जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, अब तो महाराज इसी समय का इंतजार महर्षि आस्तिक को था। अपने मन में विचार करने लगे, मेरे अनुकूल सब लोग हो चुके हैं। महाराज जी भगवान भी यही विचार करने लगे, अब तो महाराज बलि तो मेरे अंदर में आ गए हैं। लेकिन देखा कि गुरु जी नहीं मान रहे हैं, और जो वह जल का कलश था उसमें टोटी लगी हुई थी, और उस टोटी में शुक्राचार्य जी महाराज चले गए छिप करके। कहा जल भाजन से जल गिरेगा ही नहीं तो संकल्प कहाँ से होगा। भगवान ने कहा महाराज आपके गुरुजी भी नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण को दिया जाए, वह भी 3 पद भूमि। बताओ, आप अपने आप को तो बहुत कुछ कहते थे कि हम ये हैं हम वो हैं, और 3 पद भूमि देने में इतना आनाकानी। आपके गुरुजी कह रहे नहीं नहीं ये भगवान है। अरे हम भगवान नहीं हैं। यहाँ भी वही समझ रहे हैं। अब महर्षि आस्तिक ने कहा राजन, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता है वह वर्णन करना चाहिए। महाराज जी भगवान भी लौट करके जाने लगे थे और कहा अब देखें दूसरे जगह जा करके देखें कोई 3 पद भूमि देने वाला हो। इधर ऋत्विजों ने कहा महाराज आप सावधान होकर के सुनिए। तथा भवन्तु प्रतियान्तु सर्वे परम सख्या नहीं में विद्विषाण।
हमने कितने हजार कितने लाख सर्पों को मार डाला और इसमें सर्प सत्र में मैंने स्वाहा कर दिया, लेकिन ये न जाने कहां से तक्षक ही नहीं आ रहा है। ऋतुजय ने कहा, महाराज, यथा सूतो लोहिताक्षो महात्मा पौराणिको वेदितवान् पुरस्तात् स राजानं प्राह पृष्टस्तदानीं यथाहुर्विप्रास्तद वददेतद् नृदेवः। वह आग अभी प्रकट नहीं हुई है जिस आग के द्वारा वह तक्षक जले, कुछ और भी प्रज्वलित होना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, प्रभु हे ब्राह्मणों, आप सब प्रसन्न होकर के ऐसी आहुति प्रदान करें कि जितने भी विघ्न हैं, प्रतिरोधक पाप हैं, वे सब जल करके भस्म हो जाएं। तस्योत्तरीये निहित स नागो, बस उसी नाग को लक्ष्य करके आप बुलाइए। भयोद विघ्न सरम एवाभ्यगक्षन्। एक ब्राह्मण ने कहा, महर्षि राजन, मुझे तो ऐसा लग रहा है देवराज इंद्र ने आश्वासन तक्षक को दिया है, इसी के कारण वह अभी तक नहीं आ रहा है। तब श्री जन्मेजय जी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मणों, इंद्रस्य भवने विप्रा यदि नागा सतक्षकः, यदि स्वर्गलोक में वह तक्षक नाग जाकर के क्षिप गया है, तमिंद्रेणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ, इस अग्नि में अब वह शक्ति होनी चाहिए कि देवराज इंद्र के सहित तक्षक स्वाहा हो जाए। महाराज ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ऐसा ही होगा। वर्तते तव राजेंद्र करमय तद विधिवत प्रभो, अस्मै तु द्विज मुख्याय बरम तुम दातु मर्हसि। महाराज जी मंत्र पढ़ करके जैसे ही आहुति प्रदान की है, इंद्र का सिंहासन हिल गया और वह तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन से जाकर के लिपट गया था, क्योंकि इंद्र के हस्त कमल में अमृत का क्षरण होता है, इसी से वह निर्भय था। लेकिन जब वह मंत्र प्रकट हुआ, ब्राह्मणों ने जब आकर्षण मंत्र से उसको खींचा, तो देवराज इंद्र का सिंहासन महाराज जी यज्ञ मंडल के ऊपर नभ मंडल में प्रकट हो गया। वह तक्षक 1 योजन का बड़ा भयंकर घरघराता हुआ आ गया। इंद्रे गते तु नागेन्द्र तक्षको भय मोहितः मंत्र शक्त्या पावकारचि समीपम अवशगो गतः। सामने दिखाई देने लगा। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर लीजिए, इन ब्राह्मण को दान कर दीजिए, जो कुछ भी यह चाहते हैं इन्हें दे दिया जाए। अब तो महाराज ऋषि आस्तिक को वही मांगना था जो ये ब्राह्मण चाहते थे, लेकिन आस्तिक ऋषि को वह करना था जो ये कर रहे हैं उसे रोकना था। इस प्रसंग का वर्णन करने का मतलब ही यही है कि महाराज बलि का यज्ञ अपूर्ण होते होते पूर्ण हो गया और यह यज्ञ पूर्ण होते होते अपूर्ण ही रह गया। महाराज बलि कह रहे हैं, प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरई। हे प्रभु, इन अमर देवताओं को जो आपने कुछ दिया वह हो सकता है मुझे न प्राप्त हुआ हो, लेकिन मुझे जो प्राप्त हुआ रलब्ध पूर्वो पशदे सुरेर्पितः, मुझ असुर को वह वस्तु प्राप्त हो गई। यही बात केवट महाराज कह रहे हैं
छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। महाराज जी ये पूरा प्रसंग आप देख लीजिए, यहाँ पर कहीं भी केवट ने प्रणाम नहीं किया है, लेकिन जब भगवान का मंगल में वह चरण प्रक्षालन यह कर लेता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाही। जो महाराज बलि कह रहे हैं, मतलब कि देवताओं को वह सुलभ नहीं हो सका। महाराज जी भगवान का इतना बृहद स्वरूप, लेकिन देवता भगवान के चरण प्रक्षालन न कर सके। महाराज बलि पहले प्रक्षालन किए हैं, और लोकाधिपति ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र हैं, उन्हें बाद में प्रक्षालन करने का मौका मिला। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लेई पार। और अब उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। जिस बात को लेकर, जिस विषय को लेकर, जिस ध्येय को लेकर के इस प्रसंग में हम आए हैं और भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। धन्य है प्रभु ही सकुच, यही नहीं कछु दीना। भगवान के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, अहो मैंने तो इसे कुछ दिया ही नहीं, अपितु इसका जो पारिश्रमिक है वह भी मैं नहीं प्रदान कर पाया। भगवान की ओर केवट देख रहा है। भगवान को जब नाव से उस पार लेकर के आ रहा था तो वह भगवान के हंसी का कारण बना था। बिहसे करुण आयन चिते जानकी लखन तन। लेकिन अब भगवान को हंसता हुआ संकोच में डाल करके केवट स्वयं रोने लगा। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, कहूँ कृपालु लेहूँ उतराई। केवट चरण गए अकुलाई। यह जो अकुलाई शब्द है यह अपने आप में परिपूर्ण है। वह ये कह रहा है कि आज केवट कहता है कि नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद। कौन सा प्रसाद? अहो प्रणामाय कृत समुद्यम, प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहिता। समाहिता कहने का भाव यह है, प्रणाम के जो 8 अंग हैं उनके द्वारा तो मैंने आपको प्रणाम किया ही नहीं, केवल प्रणाम करने का प्रयास किया। हे प्रभु आपने सब कुछ हमें दे दिया। यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहे मरैः, रलब्ध पूर्वोपषदे सुरेर्पिताः। हे प्रभु आपने हमें सब कुछ दे दिया। बद्धांजलिर, ये कहाँ से कह रहे हैं यह भी जान लीजिए। क्या महाराज बलि का हृदय
गदगद कंठ न हुआ होगा। श्री शुकाचार्य जी महाराज झल्ला पड़े। श्री शुकाचार्य जी महाराज ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बद्धांजलिर्बाष्प शकलाकुले क्षणा, जो अकुलाई केवट में थी वही अकुलाई आज महाराज बलि में दिख रही है। भक्त्युद्गलो गद गदया गिराब्रवीत, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। जो बात भगवान से केवट कह रहा है, केवट के वाणी में एक आशा बधी हुई है कि प्रभु अगर आप आए हैं तो आप फिर आइएगा। आप वर्तमान में मेरे पास में आए हैं, भविष्य भी मेरे ही पास में आएंगे। श्री महाराज बलि को प्रसन्नता इस रूप में है, मैंने सब कुछ लुटा दिया भगवान के लिए और भगवान अपना सब कुछ लुटा दे रहे हैं मेरे लिए। ये कौन कह रहा है? महाराज बलि के पिताजी कह रहे हैं। यन्नो सुराणाम अशिदुर्गपालो विश्वाभिबध्यैरपि वंदितांग्री, जिनके चरण कमल की पूजा सब लोग करते हैं, अब हम भगवान के चरण कमल में ही अपनी वाणी समर्पित करते हैं। अब और जो कुछ भी दृश्य रहा हम सब कल के प्रसंग में दर्शन करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज